हेलो एवरीवन, सोल कोड्स डायमेंशन में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अगले 3 महीनों में आपकी लव लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस आने वाले हैं। क्या कोई नई शुरुआत होगी, कोई पास्ट पर्सन वापस आएगा या फाइनली क्लैरिटी मिलेगी। तो अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो जाइए। जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसे चूज़ कीजिए और चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लाया है। पाइल 1 जो है वो है फ्लोराइड क्रिस्टल। तो अगर आप इसे रेजोनेट करते हैं तो इसे चूज़ कीजिएगा। और पाइल 2 है लैपिस लजूली क्रिस्टल। सो अगर आप इसे रेजोनेट करते हैं तो इस पाइल को आप चूज़ कीजिएगा। मैं पहले पाइल 1 और फिर पाइल 2 की रीडिंग करूँगी। तो चलिए पाइल 1 की रीडिंग करते हैं। मैं थोड़ा ये कार्ड्स स्प्रेड कर लेती हूँ सो दैट आपको मैं दिखा सकूँ कौन कौन से कार्ड्स हम। पहला कार्ड निकाल लूँ मैं। ये ब्यूटीफुल कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके। दूसरा है किंग ऑफ कप्स एंड मैं रिवर्स नहीं रीड करती। तो तीसरा कार्ड है द सन। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली अ गुड रीडिंग। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई कैन सी हियर। तो चलिए इन मैसेजेस को एक बार डिकोड करते हैं। चलिए सो हम ये कार्ड्स को अब डिकोड करते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड दैट आई हैव इज द 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। सो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड rather, even before I go deep into each one of them, let me tell you, ये जो तीनों कार्ड्स है ना, इन तीनों कार्ड से मुझे एक काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है। सो पहले कार्ड से तो ये लग रहा है कि जो रुकावट थी अब वो खत्म हो रही है। दूसरा कार्ड जो है आपका किंग ऑफ कप्स, से ये लग रहा है जैसे द इमोशनल डेप्थ इज गोइंग टू बी मोर डीपर। और जो थर्ड कार्ड है उससे ये फील हो रहा है कि अब कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। चीजें अब एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ रही हैं। सो दैट इज द काइंड ऑफ प्रोग्रेशन दैट आई सी इन दीज कार्ड्स। तो पहले कार्ड को अच्छे से समझते हैं। सो जो पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये दिखा रहा है कि कुछ कंफ्यूजन थी। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप को क्लैरिटी नहीं मिल रही थी या फिर सिचुएशन बड़ा कंफ्यूजिंग था या स्टक सा था, तो उसमें मूवमेंट दिखेगी, कंफ्यूजन हटेगा। कम्युनिकेशन हो सकती है कुछ लोगों के केस में, अगर कम्युनिकेशन स्टक थी या हो नहीं रही थी तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में। तो उनके केस में देर इज अ चांस ऑफ कम्युनिकेशन दैट may happen in the next 3 months. And also I see that जो चीज़ें थोड़ी छुपी छुपी सी थी, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी, बड़ी कंफ्यूजिंग सी थी, उन चीज़ों पे से पर्दा हट सकता है। सो दैट इज द काइंड ऑफ फीलिंग दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट चेंज टू हैपन। आप किसी चीज़ की चेंज के लिए आप वेट कर रहे थे, तो दैट चेंज मे हैपन। सो थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग। अभी ये उस सिचुएशन में नहीं है। इस कार्ड से ये नहीं लगता कि बिल्कुल वहां तक पहुंच गए हो, बट द ट्रांजिशन हैज बिगन। ये वाला कार्ड हमें बताता है। पर उससे आगे बढ़ते हुए जब हम किंग ऑफ कप्स में आते हैं तो ये हमें बताता है कि इमोशनल डेप्थ बढ़ेगी। तो ये आप हो सकते हैं, ये आपके स्पेसिफिक पर्सन या पार्टनर हो सकते हैं, जो भी आपके माइंड में है। सो या वो जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है उनके मन में हो सकता है इमोशनल डेप्थ बढ़े। बट ये मूवमेंट का कार्ड नहीं बताता, ये इमोशनल डेप्थ का कार्ड बताता है। और इमोशनल डेप्थ में आप कंट्रोल रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। ये आप भी हो सकते हैं या आपके स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकते हैं। एंड मेच्योरली सिचुएशन को हैंडल करना। कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है कि आप अपने जो लव लाइफ है उसको थोड़ा मेच्योरली हैंडल करेंगे। एंड कुछ भी डिसीजन या कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो बहुत कंड्यूसिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव नहीं है आपके लिए, तो उस चीज को आप मेच्योरली हैंडल करेंगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो इमोशनल डेप्थ तो बढ़ा ही रहा है ये, लेकिन at the same time it is also suggesting that the emotions will be very controlled. So whatever decisions you will be taking or your specific person may take will not be very impulsive
या बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं होगा, वो बहुत कंट्रोल्ड और बहुत कंसिस्टेंट होगा. So that is what I am getting from this card. Now let's move on to the next one. Let's see what is the message. That this is the best card that I see in this entire pile, because sun, brightness, एक positivity, एक energy, हर एक चीज इस कार्ड से आपको फील होती है. सो इस कार्ड से मुझे तो ये बिल्कुल ही क्लियरली दिखता है कि एक नया चैप्टर, एक अध्याय शुरू हो सकता है कुछ लोगों के केस में, कि बिल्कुल ही स्टक था, कहीं मूव नहीं हो रहा था, बट नाउ एवरीथिंग इज जस्ट पैनिंग आउट द वे यू वांट. और कुछ लोगों के केस में हो सकता है कुछ नए रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, जो अब तक आपके सरफेस में नहीं आ रहे हैं, बट नाउ दे आर beginning to show, and those things start appearing in your life. तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में. बट यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है. जो भी आपका स्टक था, या नो कांटेक्ट सिचुएशन था, या कुछ डिफरेंसेस थे आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ, वो यहाँ पे हटते हुए दिखते हैं, और लाइफ काफी ब्राइट दिखती है, चीजें काफी पॉजिटिव दिखती हैं. और काफी एडवेंचरस भी हो सकता है. मे बी यू मे हैव सम गुड टाइम विद योर स्पेसिफिक पर्सन. कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है दैट things go to the extent that you may get some good proposals, and a new proposal actually. So कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है. So now let's also look at the guidance. What guidance we have for pile 1. One second. Some confusion here. One second. Yeah, so the chariot card. Chariot card, अगर आप देखें बहुत ही क्लियरली, ये ना बिल्कुल प्रोग्रेशन में ही आ रहा है सारा कुछ. पहले कंफ्यूजन से क्लैरिटी, क्लैरिटी टू इमोशनल डेप्थ, एंड देन टू a new beginning, a new chapter beginning in your life, and to the chariot. तो chariot ना इन सबसे बिल्कुल इंटरलिंक लग रहा है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस फाइल के लिए, कि आप सारी चीजों को अपने कंट्रोल में रखिए. व्हेन आई से इन कंट्रोल, कोई भी भावनाओं में ना बहे, बिकॉज इमोशंस जब तक आप चेक पे रखते हो, तो चीजें आपके हिसाब से आप मूव कर पाते हो. बट इफ यू आर वेरी इमोशनल एंड डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, देन वहां पे फिर आपको तकलीफ हो सकती है. यू मे फील हर्ट. सो अपने इमोशंस को चेक में रखिए, और उतना ही दीजिए जितना ज़रूरत है. ये मैं पहले भी कई बार बोलती हूँ. और चेज ना करें, और ट्रस्ट करें यूनिवर्स को, और डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करें. एवरीथिंग फॉल्स एट द राइट प्लेस इन योर लाइफ. एवरीथिंग कम्स इन योर लाइफ एट द राइट टाइम. सो ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग. It will occur to you at the right time. And if it is something is not good for you, it will automatically move away from your life. But अगर कुछ आपके लिए destined है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता. तो इस डिवाइन मैसेज को हमेशा अपने मन में एज एन अफर्मेशन बोलते रहिए, बिकॉज व्हाट इज मेंट फॉर यू विल ऑलवेज कम फॉर यू. सो उस चीज को आप कभी भी डाउट ना करें, और हमेशा अपने पावर में रहें. अपने पावर को अपने पास रखोगे, तो डेफिनेटली थिंग्स विल मूव द वे एज वी स्पोक, फ्रॉम confusion to clarity, emotional depth, and to a new beginning in your life. So all this is dependent on you yourself. If you keep everything under your power, everything will move the way you want. Otherwise वही लूप में बार बार आप फंसते जा सकते हो. So that is what I see from these tarot. But now let me also look at the oracle cards. I got a new deck this time, and these are the soul contract cards. Let me quickly shuffle the cards and see what should we have for pile 1. What do we have? Universe, what is your advice for pile 1? What is your guidance for pile 1? Yeah. So the
oracle card that I pulled out is this Seed of Light. This is such a beautiful card. You are a planter of light, leaving an eternal mark with every action. Spiritual legacy, inner radiance, and new beginning. Oh my God, this couldn't have been better for you. ये बिल्कुल वही चीज बता रहा है कि ये जो सीड ऑफ लाइट है ये आप ही प्लांट कर सकते हैं. Nobody else can plant that for you. So don't wait for others to provide you that happiness. You plant that seed of light in your life. Then things will move the way you would want. And then see the magic, how things improve in your life. Now, quickly, let's check out other oracle cards as well, because that should. I think I'll today open up Mystic Red Rose oracle cards. Let's see. These are cards that I don't open that much, but let me see the message they have to some of our lovebirds. Let's see. Angels, please guide. Oh wow, key on a ring. Many options, unconventional, one night stand. String along, so just take it easy. So don't go by exactly what it is written here, but इसका hidden message यही है कि आपके पास options बहुत आएंगे and कुछ unconventional भी हो सकते हैं, traditional type proposals नहीं होंगे. हो सकता है somebody is asking you for out for a date, and then just move with the tide, flow with the tide. Do not take everything too hard. Don't be too emotional about it. And again, I will say that give as much as you receive. Never overgive. और overthinking बिल्कुल नहीं करना है, chase बिल्कुल नहीं करना है, और divine timing को trust करना है. So these are some key messages that I feel pile one, if you keep in mind, your love life will definitely move towards a better horizon and a better space in the coming next 3 months. So I hope this message resonated with all of you, and I do want to call out that these are all collective readings and general readings. So some of it may resonate with you, some of it may not. So take what resonates with you, and you can always ignore the rest. So, and if you like these readings and you feel they connect with you, you resonate with that, then do comment, claim in the comment box. Thank you. बिफोर आई मूव ऑन टू पाइल 2, मैं आपको एक बार ये पाइल 1 के कार्ड्स दिखा देती हूँ जो हमने अभी रीड किए, सो दैट आपको पता रहे कि हमने क्या रीड किया था. चलिए अब मैं पाइल 2 के कार्ड्स रीड कर देती हूँ. लेट मी स्प्रेड देम फर्स्ट. जिस किसी ने भी लैपिस लजूली चूज किया था, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है. So let me pull the first card. All right, this is nice. Okay. We will go from left to right instead of right to left. Let me read them now carefully. So pile 2, now let's begin our reading. So I pulled 3 cards and I showed it to you. So the first one is the sun, and like pile 1 we have sun getting repeated here. So इसका मतलब ये तो clear है कि brighter days are ahead. एंड इस केस में क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स डिफरेंट हैं फ्रॉम व्हाट वी हैड इन पाइल 1, सो इसका प्लेसमेंट इसलिए डिफरेंट है, तो इसलिए इसका जो मीनिंग है या इंटरप्रिटेशन है वो भी थोड़ा डिफरेंट ही रहेगा. इवन दो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हटती है, क्लैरिटी होती है, पर ये ना किसी एक सच से भी आपका पर्दा हटाता है. So in some cases when I look everything collectively, so कुछ cases में ऐसा है कि कुछ एक ऐसा सच जो आपको जानना था, आप क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, ये सन बता रहा है कि वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, and you will not be in dark.
सो कुछ चीज़ों को जो आपको लग रहा है, आपका इंट्यूशन कह रहा है कि दिस इज देयर इज समथिंग नॉट राइट, तो ये सन उस क्लैरिटी को आपकी लाइफ में लेके आएगा। एंड बेटर डेज आर डेफिनेटली अहेड, यू विल फील better in terms of your emotions. You will be feeling lighter in your love life, and if at all you're in no contact, so that clarity also will come to you. So ये कार्ड तो ये डेफिनेटली ये बहुत ही क्लियरली पॉजिटिव साइन है। इट विल ओनली मूव टुवर्ड्स ब्राइटर साइड फॉर यू पाई टू। Then comes out the Empress. ये तो all powerful lady. She has everything in her control. She has everything that she needs. If you look at the card, completely in control of the situation. So आपके पास सब कुछ होगा। ये साइन भी मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि यू मे हैव सम काइंड ऑफ एन ऑफर फ्रॉम समबडी। कुछ नया भी शुरू हो सकता है कुछ लोगों के केस में। और ये जो एग्जिस्टिंग है, किसी का एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, वो थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, तो वो जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा इन द नेक्स्ट 3 months। ये बहुत ही क्लियर है। और यहाँ पे ना अगर मैं देखूं तो लाइफ में मेजर मूवमेंट्स दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसे कार्ड्स दिख रहे हैं जो आपके लाइफ से ज़्यादा रिलेटेड हैं, and they will bring about major changes in your life. They are not just events, they are there to teach you a lesson and maybe make you a better person. So ये cards definitely मुझे ये feel करवा रहे हैं। I mean, I'm feeling that things will become better for you in a way that it changes your life path. It just doesn't change that particular situation, it changes your life path, which you have not looked at all this while. और एम्प्रेस के साथ ये भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें आप मतलब जो चाहोगे, इट विल बी वेरी फुलफिलिंग फॉर यू। एवरी गुड कम्युनिकेशन, गुड love life, good partnership, everything seems better. From the sun to this, it is only going better. So in case कुछ लोगों के केस में जैसे मैंने सन में बताया कि क्लैरिटी आ सकती है, बिकॉज कुछ केसेस में ऐसा भी है कि कुछ ऐसा ट्रूथ है जो आपको अभी तक मिला नहीं था, वो ट्रूथ जैसे ही बाहर आया, then a new offer comes and then your life takes a completely different turn. आप एक बिल्कुल नई राह पे चल पड़े हैं, and that is very very fulfilling for you. So in कुछ केसेस में ये पॉसिबिलिटी भी है। And then when we move from there, then we go to our 4 of Cups. यहाँ पे इस केस में जहाँ मैंने बोला कि कुछ लोगों के केस में एक नया रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है, वहां पे मुझे ये भी दिख रहा है that you may not be happy with what you have, और जो है आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। यू लुकिंग एट व्हाट यू डोंट हैव वर्सेस व्हाट यू हैव, तो वो ना करें, बिकॉज दिस इज द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग, दैट इन सम ऑफ योर केसेस ये भी हो सकता है कि आपको सब कुछ मिल रहा है, एवरीथिंग इज मूविंग द वे इट शुड, लेकिन आप उस चीज को वैल्यू नहीं कर पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, तो आप उस चीज को लेके आपके पुराने आई मीन हिस्ट्री में बी यू have moved on from a relationship, or maybe you're thinking about somebody who's not even trying to contact you and is not even thinking about you. आप उस बंदे या उस specific person के पीछे अपना unnecessary emotions को जो है ना drain out कर रहे हो। So वो ये 4 of Cups बता रहा है जो ना करें आप, because if you do that then you will not be able to get that fulfilling relationship that the Empress is offering you. She's giving you a chance to choose a new path and become completely happy and fulfilled. But अगर आप ये 4 of Cups चूज करोगे, इस एनर्जी को चूज करोगे, then you will always be sitting and sitting in resentment, इस दुख में बैठे रहोगे कि मुझे वो नहीं मिला, और उस जो सामने चीज पड़ी हुई है ना वो उसको आप समझ ही नहीं पाओगे और उसकी वैल्यू नहीं समझ पाओगे, and that will lead to only disappointment for you. So that is what I'm getting from these 3 cards. Then let me pull out a guidance card for you guys. Okay, let's see. This is what
I was thinking may come, and this is what has happened. Look at this. 10 of Swords. तो 10 of Swords ये कह रहा है कि आप पास्ट के रिजेंटमेंट में मत रहिए। तो गाइडेंस यही है कि आप पास्ट के रिजेंटमेंट में रहेंगे, पास्ट के हर्ट में रहेंगे, तो चीजें आपके लिए पॉजिटिवली मूव नहीं करेंगी। सो आपका ये जो पास्ट का हर्ट है या जो भी आप अभी तक अपने मन में रख के बैठे हैं, वो जो भी डिसअपॉइंटमेंट या जो भी आपको किसी पर्सन ने हर्ट किया है, वो फीलिंग्स अगर आप लेके बैठे रहेंगे, देन लाइफ विल नॉट मूव. You will not be able to look at the brighter side. If you see this, there is a brighter side. So that is what the sun was showing you. That brighter side, see, that brighter side, if you don't look at, then you will only be sulking and दुखी रहेंगे बस आप. और इसलिए पास्ट में की एनर्जी में प्लीज़ ना रहें. कोशिश करें कि आप जो अपने प्रेजेंट में रहें और जो आपके पास है उसकी वैल्यू करें. बिकॉज समथिंग न्यू इज़ डेफिनेटली मूविंग इन योर गोइंग टू मूव इनटू योर लाइफ. बट उसको इनवाइट करने के लिए या उसको अपने लाइफ में रखने के लिए यू नीड टू बी इन दैट एनर्जी ऑफ सन एंड द एम्प्रेस. पर अगर आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में या फिर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे, then there is a possibility of disappointment in your life. So that is the kind of energy that I'm getting pile 2 for you. Let me also pull up the oracle cards. Okay, so I have the soul contract cards, oracle cards for you. Let me shuffle. All right, so now this is so beautiful. This is the message that I was expecting should come for you. And it's interesting. Spiritual evolution. Every awakening is a chance for spiritual evolution. Let transformation be your strength. I mean, this is what the cards are telling us, and that is what the universe is giving you as a message. Soul growth, conscious leap, universal wisdom. So, आप अपने सोल को जो है एक तो हील होने दीजिए और स्पिरिचुअली इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है. ट्रांसफॉर्मेशन को अपना स्ट्रेंथ बनाइए, उसको अपना वीकनेस मत बनाइए. व्हेन द टाइम इज ट्रांसफॉर्मिंग, कई बार हम लोग रेजिस्ट करते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को. हमको लगता है कि लेट मी होल्ड ऑन टू व्हाट आई हैव. पर कहते हैं ना, कई कई बार कोई दरवाज़ा बंद हो जाता है तो आप उसी दरवाजे को ही देखते रहते हो. बट जब आप आगे बढ़ते हो तो और भी दरवाजे हैं जो खुले हुए हैं, एंड दे हैव बेटर प्रोस्पेक्ट्स फॉर यू. उसमें शायद इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं हमारे लिए, कई बार हम उस चीज को देखना भी नहीं चाहते, एंड वी कीप लुकिंग एट द क्लोज डोर. सो उस क्लोज डोर को ना देखते हुए स्पिरिचुअली इवॉल्व होइए एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन को इनवाइट कीजिए अपनी लाइफ में. दैट इज द काइंड ऑफ मैसेज दैट the universe is giving you. Now let me see what the angels are guiding you towards. I'm opening the Mystic Red Rose cards. Let's see what is the message they have for you. All right, let's see what is the message. Talking. Interested, awaiting messages, texts, calls, emails, talking more. So yeah. There are two messages that I got because it just pulled out. There are two things that I am getting. Talking, interested, awaiting messages, texts, calls, emails, talking more. So अपनी communication को आप on रखिए with the new connection that is forming in your life. And the next one is the healthy choices. Healthy choices, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही क्लियर है. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना, तो ये एम्प्रेस की एनर्जी भी तो यही है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर.
सो आपको ये एंजल्स भी यही बोल रहे हैं, आप अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपनी लाइफ को सुंदर बनाना चाहते हैं एंड हैप्पियर लव एंड लव लाइफ एंड हैप्पियर लव एंड लाइफ बनाना चाहते हैं, देन यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर इमोशंस एंड नॉट रियली वरी अबाउट what happened in the past. Past की energy से बाहर निकलिए, then things will start moving positively in your life. So that is the kind of message that I'm getting for pile 2 viewers. So now let me show you all the cards once. And if this message resonated with you, do comment claim in the comment box. And I do want to call out कि इसमें हो सकता है इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग एंड जनरल रीडिंग होती है, तो मेनी टाइम्स सारी बातें ना रेजोनेट करें. सो टेक व्हाट यू you feel resonated with and ignore the ones that you don't. And if you want any personal readings, you can check the captions. I have given my number there. You can WhatsApp, on that number for any one-on-one sessions that you would want to book with me. और अगर आप लोग यहाँ तक रुके हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज सोल कोच डायमेंशन में हम सिर्फ कार्ड्स रीड नहीं करते, वी डिस्कवर द ट्रूथ्स ऑफ योर सोल, वी डिकोड द ट्रूथ्स अबाउट योर सोल. थैंक यू. चलिए आपको मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ पाइल 2 के भी, जो हमने अभी रीड किए थे, सो दैट यू नो व्हाट ऑल कार्ड्स वी पुल्ड टुडे फॉर पाइल 2. और अगर आज की रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी हो तो कमेंट करके बताएं कि आप किस एनर्जी को अपनी लव लाइफ में फील कर रहे हैं. क्या आप किसी न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हैं या आप पास्ट को फाइनली छोड़ने के लिए रेडी हैं? वीडियो को लाइक करें, सोल कोच डायमेंशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर ऑन करें ताकि अगले 3 महीनों में आपकी लव जर्नी से जुड़े और भी गाइडेंस मैसेजेस आप तक सबसे पहले पहुंच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.